Hello students. So in our previous lecture we were discussing about chapter 2 of social science in section contemporary India. कंटेम्प्ररी इंडिया, हम कंटेम्प्ररी इंडिया का सेकंड पोर्शन पढ़ रहे थे. ठीक है, चैप्टर 2 में क्या लिखा हुआ था? फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स मीन्स हम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारी कंट्री में किस टाइप की लैंड फॉर्म्स हैं. हमने 5 टाइप की लैंड फॉर्म पढ़ी थी. फर्स्ट थी हिमालयन माउंटेन, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स, देन कोस्टल प्लेन्स, डेक्कन के प्लेट्यू और लास्ट क्या था? आइलैंड्स. ओके, और फिर हमने कहा था कि 5 लैंड फॉर्म्स में से हम सबके बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. सो हमने फर्स्ट पढ़ लिया था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था. जो हिमालयन माउंटेन्स टाइप के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जो नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो माउंटेन्स फैले हुए हैं, हमने उस लैंड फॉर्म के बारे में लेक्चर में हमने कवर किया था लास्ट. ओके, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लैंड फॉर्म. सेकंड लैंड फॉर्म कौन सी है? नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, हमारे कंट्री में 5 टाइप के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं. हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमने हिमालयन माउंटेन्स कवर कर लिया. अब हम आज कवर करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स. जो प्लेन्स हैं, जैसे माउंटेन्स थे, माउंटेन्स कैसे बने थे? बहुत टाइम बाद जब उनमें चेंजेस आए. ओके, सो माउंटेन्स फॉर्म हो गए जब 2 कॉन्टिनेंट टकराए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो प्लेन्स होते हैं नॉर्थ में वो कैसे बनते हैं. ओके, नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम. हमारे इंडिया में 3 मेजर रिवर हैं, मतलब मेजर रिवर मतलब बहुत बड़ी नदियां हैं. वो नदियों के कारण जो प्लेन्स बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और 3 मेजर रिवर कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. फर्स्ट इज इंडस. इंडस को हम सिंधु भी बोलते हैं, सिंधु नदी. गंगा, दैट इज सेकेंड रिवर. और थर्ड ब्रह्मपुत्र. ओके, ये 3 नदी, ये 3 रिवर जो हैं, इनके कारण हमारे इंडिया में नॉर्थ में प्लेन्स बनते हैं. प्लेन्स मतलब मैदान बनते हैं जिन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है, आप उसका एग्जांपल ले ही सकते हो. एमपी में होता है, यूपी में, पंजाब में, यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है. क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर प्लेन्स हैं. और प्लेन्स क्यों है? यहाँ पर रिवर्स हैं. आपने रिवर्स देखी होंगी, गंगा देखी हो, यमुना, ठीक है, नर्मदा, चंबल. ये नदियों के कारण ही हमारे यहाँ मैदान होते हैं, मैदान फॉर्म होते हैं. और जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ बनती है, क्योंकि जो नदी होती है, नदी अपने साथ कुछ डिपॉजिट्स लेकर आती है. डिपॉजिट मतलब अपने साथ ऐसे मिट्टी और बहुत सारे मिनरल्स लेकर आती है, और वो उन्हें यहाँ पर जो मैदान होते हैं वहाँ डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण वो एग्रीकल्चर के एबल बन जाती है. ठीक है, सो these are the 3 rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. This plain is formed of alluvial soil. ओके, जो प्लेन्स बनते हैं वो एलुवियल सॉइल के बनते हैं, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं जो सॉइल लेकर आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल. ये डिपॉजिट कर देती हैं. ठीक है, The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of Himalayas over million of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer wide. Okay, so ये कितने एरिया कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर से लेकर
ओके। 24 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं ये जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, ओके। और 320 किलोमीटर वाइड होते हैं, वाइड मतलब चौड़े होते हैं, ठीक है। 2400 ये किलोमीटर लॉन्ग होते हैं, 320 किलोमीटर वाइड होते हैं। मतलब ये नदी है, जो नदी के साइड में जो मैदान होते हैं, ओके, इनकी बात हो रही है, ठीक है। With a rich supply and favorable climate is agriculturally a productive part of India। मैंने बताया आपको कि इन रिवर्स के जो एल्यूवियम डिपॉजिट कर देती हैं सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर, इसके कारण ये क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल हो जाती है। सूटेबल मतलब एग्रीकल्चर आसानी से इन लैंड पर हो जाता है, ओके। और प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम क्वान्टिटी में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower course due to gentle slopes. The velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. Okay. बहुत सी जगह जब नदी जो रहती है उसका फ्लो होता है, ओके, आपको पता होगा नदी एक फ्लो में रहती है, ठीक है। वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स, मिनरल साथ में लेकर आती है, ओके। और जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे ही ये कांस्टेंट पार्ट पर आती है तो जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ओके। और स्पीड कम होने के बाद वो क्या होता है, जो भी अपने साथ जो मटेरियल लाती है वो यहाँ साइड में, ओके, डेपोजिट कर देती हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नदी से आइलैंड बन जाए। तो ऐसी इंडिया में मुश्किल से रेयरली एक एग्जांपल है, ओके। सो रिवर के कारण क्या होती है, एक आइलैंड बन जाती है, मतलब वो डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर, ओके। जो भी डिपॉजिट रहता है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, जैसे एल्यूवियम होता है और भी सॉइल होता है, ओके, सैंड होता है, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या बन जाते हैं, आइलैंड। आइलैंड मैंने बताया था, ऐसे जो आजू बाजू से पानी से घिरे हों, ओके, उसे आइलैंड कहते हैं, ओके। और जो रिवर के कारण बने होते हैं उन्हें बोलते हैं रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, ठीक है। हमारे कंट्री में मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मैंने बताया था बहुत कम ही जगह है कि रिवराइन आइलैंड बनते हों। तो हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर से एक आइलैंड बनता है, रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम है मजूली, माजूली, ओके। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में भी काफ़ी फेमस है रिवर से बना हुआ आइलैंड, दैट इज़ मजूली। द रिवर in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta river. It is spread over the states of 2 minutes. मैं पहले रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो नॉर्थ प्लेन्स हैं, नॉर्थ प्लेन्स मतलब ये अपना इंडिया है, ओके, दिस इज इंडिया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। वेस्टर्न कौन सा हो गया, ये है वेस्टर्न, ओके। ये क्या है, वेस्टर्न प्लेन्स। जो वेस्टर्न प्लेन है इसे हम पंजाब प्लेन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पंजाब सिचुएटेड है यहाँ पर, ओके। और जो बहुत फेमस है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
जो ये प्लेन बनता है, मैंने क्या बताया था आपको, रिवर्स के कारण ही ये प्लेन बनते हैं। तो ये प्लेन जो है पंजाब प्लेन और वेस्टर्न प्लेन भी बोलते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। सो ये किस रिवर से बनता है? इंडस रिवर से। इंडस रिवर से क्यों बनता है? क्योंकि इंडस रिवर यहाँ से फ्लो करती है जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ जाकर, ओके, फिर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे चली जाती है, ठीक है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, ओके। जो इंडस रिवर है उसका पोर्शन इंडिया में कम है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ओके। इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, ओके, सिर्फ इस साइड ही इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको मिलेंगी। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, जो सिंधु नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, ओके, जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की वो कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास, ओके। रिमेंबर दीज नेम। ट्रिब्यूटरी मैंने बताया क्या होता है, जो मेन रिवर है उसकी सहायक नदी, मतलब उस नदी में आकर मिलती हों ऐसी नदियाँ, जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और कहीं से भी कुछ रिवर उसकी हेल्प कर रही हैं, ओके। सो इनको ही बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब जो हेल्प करती हैं उन नदी को और ज़्यादा रिवर मीन्स वाटर को प्रोवाइड करती हैं। सो सिंधु की कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, ब्यास, ओके। और ये कहाँ पर पड़ती है इंडिया में? पूरे वेस्टर्न पोर्शन में, ओके। ये पंजाब प्लेन है। पंजाब प्लेन किस रिवर से बनता है? मैंने बता दिया आपको, दैट इज सिंधु। अब हम पढ़ेंगे गंगा के बारे में। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर, ओके। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हम गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। गंगा रिवर ओके, एग्जाम्पल मान लो, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन हमें इस एरिया से मतलब है अभी, ओके। नॉर्दर्न, यहाँ हमने क्या पढ़ा था? वेस्टर्न प्लेन, ओके। अब यहाँ उत्तराखंड जो है वहाँ से गंगोत्री निकलती है, ये गंगा रिवर, यहाँ से लेकर यहाँ मैंने बताया था आपको क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है यहाँ पर है, ये समुद्र में आके मिल जाती है, ओके। यहाँ से आकर जो यहाँ पर बिल्कुल बंगाल के समुद्र में आकर मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से एरिया पड़ते हैं आपको पता होगा? यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, बिहार पड़ता है, इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, ओके। सो इस रीजन में ये फ्लो करती है और इसके साथ में बहुत सारी नदी हेल्प करती हैं, उनकी वाटर को प्रोवाइड करने में बहुत सारी नदी हेल्प करती हैं गंगा को, ओके। The northern plains are generally described as flat land with the no variation in its relief. आपको नॉर्दर्न प्लेन पता होगा। प्लेन्स कैसे होते हैं? मैंने बताया मैदान। मैदान कैसे होते हैं? ऊबड़ खाबड़ तो होते नहीं हैं, प्लेन होते हैं, उनमें रिलीफ कुछ नहीं होते, मतलब ऊपर नीचे या कुछ। आपने कभी देखा है कि प्लेन्स में मतलब ऊपर नीचे या कुछ क्या बोल सकते हैं पहाड़ियाँ टाइप्स बनी हो? ऐसा नहीं होता, वो प्लेन होते हैं, ओके। According to the variation and relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountain, deposit
Pebbles in a narrow belt of 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of शिवालिक, it is known as भाबर। भाबर क्या होते हैं? ऐसे पेबल्स या छोटे छोटे पत्थर जो शिवालिक, हमने कल जो हिमालयन माउंटेन्स में एक रेंज पड़ी थी, जो लास्ट रेंज होती है, यहाँ पाई जाती है शिवालिक। शिवालिक के 8 से 10 किलोमीटर के नीचे जो पहाड़ होते हैं वहाँ ऐसे पत्थर मिलते हैं, ओके, जो वहाँ से ऊपर से जो नदियाँ होती हैं बहकर लाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भाबर। भाबर, ओके। ये पेबल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है जो शिवालिक के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, ओके। जो भाबर बेल्ट है, भाबर मैंने बताया वहाँ पर पेबल्स पाए जाते हैं, ओके। वहाँ पर जितनी भी नदियाँ होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, मतलब वहाँ गायब हो जाती हैं, क्योंकि जो पेबल्स रहते हैं उनके नीचे पानी चला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर पेबल्स ही दिखते हैं और जो नदी रहती है वो डिसअपियर हो जाती है, ओके। South of this belt, the streams and river re-emerge and create a wet, swampy and a marshy region known as तराई, ठीक है। अब ये है शिवालिक। शिवालिक के नीचे क्या है? 8 किलोमीटर तक भाबर बेल्ट है। भाबर मतलब पेबल्स, जो टुकड़े होते हैं उसके पत्थर के, ठीक है, वो मिलते हैं और वहाँ पर नदी डिसअपियर हो जाती है, नदी नहीं दिखती, ठीक है। और थोड़ी जब ये बेल्ट ख़त्म होता है भाबर का, पेबल्स का, ओके, उसके नीचे क्या मिलता है? तराई। तराई वाला रीजन मिलता है। तराई मतलब क्या होता है? दलदली एरिया। दलदली जैसे आपने देखा होगा, बहुत कीचड़ हो, जिसमें पानी भरा हो, बहुत दलदल वाला हो, उसे कहेंगे, ओके। एक मिनट। ओके, सो हमने भाबर के बारे में पढ़ लिया और तराई मैंने बताया भाबर की रेंज के नीचे ही हमें मिलती है तराई। तराई मतलब दलदली एरिया, दलदली जो जहाँ बहुत पानी भरा हो, बहुत कीचड़ हो, बहुत ही मिट्टी वाली जगह हो, उसे बोलते हैं, ओके। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो तराई वाला रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब दलदली एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, ओके। वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ जानवर भी रहते हैं, ठीक है। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate दुधवा नेशनल पार्क in this region. जो तराई वाला रीजन है वहाँ एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है, जो है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क एक पार्क है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आपको पता होगा क्या होते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, ओके, फॉरेस्ट एरिया होते हैं। तो तराई में एक नेशनल पार्क पाया जाता है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as भंगर, ओके। जो सॉइल मैंने बताया आपको, जो रिवर होती हैं वो डिपॉजिट लेकर चलती हैं एलुवियम का, ओके। सो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत पहले एलुवियम डिपॉजिट है, ओके, उस एरिया को भांगर बोलेंगे। मतलब कुछ सालों में उस जगह पर कोई रिवर नहीं निकली है, मतलब, ओके, बहुत सालों पहले वहाँ पर रिवर हुआ करती थी और उसके कारण एलुवियम, जो ओल्ड पुराना एलुवियम डिपॉजिट होता है, उसे भंगर बोलते हैं। और जो न्यू रिवर आती है, मतलब जैसे फ्लड आ जाते हैं, फ्लड मतलब आपको पता होगा बाढ़ आ जाती हैं जो हर 2-3 साल में आती हैं, तो जो नई मिट्टी जो लेकर आते हैं, मतलब न्यू एलुवियम जो आता है, उस जगह को बोलते हैं खादर, ओके। सो ये कम फर्टाइल होता है और ये ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ होता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है।
मतलब जैसे कि आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, गेहूं का, चावल का, किसी भी क्रॉप का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जो ये न्यू एलुवियम वाली जो लैंड होगी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा इन कंपैरिजन टू जो ओल्ड एलुवियम है जिन पे बहुत पहले एलुवियम डिपॉजिट हुआ है। ओके, और जो न्यू डिपॉजिट हुआ है वो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है। ओके, ओके, सो वी हैव कवर्ड अवर नॉर्दर्न प्लेन। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में या आपको कुछ समझ ना आया हो, ब्रह्मपुत्र रिवर का मैं बता दे रही हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आप देखना नॉर्थ में ईस्ट रीजन है, वहाँ पर आसाम साइड से ये रिवर आती है और फिर बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल नीचे है वो भी इसी समुद्र में, इसी ओशियन में, सी में जाके मिल जाती है। और यहाँ से कौन सी रिवर आती है? गंगा। ओके, सो यहाँ से गंगा रिवर आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। ये दोनों एक पोर्शन में लैंड पर ही, ओके, जब ये लैंड पर होते हैं समुद्र से मिलने से पहले मिल जाते हैं और फिर ये दोनों रिवर मिलकर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये सी है हमारी कंट्री के ईस्ट साइड में, यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, सो आपको मैंने मैप के थ्रू आपको तीनों रिवर की ग्राफ बता दिया है कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। ओके, सो आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं इसी टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करवा सकती हूँ। ठीक है, ओके, सो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं वो मैंने भेज दिए हैं। सो नाउ इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नोट्स। ओके, और इफ़ यू हैव एनी डाउट, ओके, सो यू कैन श्योरली टेल मी। थैंक यू सो मच।